हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिफॉर्मेशन मूवमेंट। तो इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे कि क्रिश्चियनिटी से कैसे दो रिलीजियंस आते हैं, प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथलिक। तो ये कैसे इनका प्रोटेस्टेंट का राइज कैसे होता है, उसके क्या रीजन थे और इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो चलिए बात करते हैं। और एक वीडियो और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि जो ब्रिटेन था उस टाइम पे, वहाँ पे कैसे वहाँ के राजा ने अपने आप को प्रोटेस्टेंट में कन्वर्ट कर लिया, उसका क्या रीज़न था। बहुत ही मतलब कि इंटरेस्टिंग रीज़न है। आप लोग इसके लिए वीडियो पूरा देखिए तो आपको पता चलेगा। तो चलिए बात करते हैं कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट एक्चुअल में जब क्रिश्चियनिटी का राइज हुआ था, तो क्रिश्चियनिटी का राइज हुआ था कि अच्छी चीज़ों के लिए, कि मोनोथिज्म है, एक भगवान है, सब लोग साथ में रहेंगे, एवरीवन इज इक्वल। लेकिन धीरे धीरे जैसे कि हर धर्म में होता है, कुछ बुराइयां आती हैं, इसमें भी आई। और इसमें जब आई तो क्या हुआ कि जो चर्च था, चर्च अपने आप को पूरा डोमिनेट करने लगा कि जो है आपो नहीं भगवान है वैसा। मतलब वो गॉड को छोड़कर आपो नहीं, जो फादर्स हैं, प्रीस्ट हैं, वो अपने आप को ही बोलने लगे आपो नहीं भगवान है। ये क्या सीन होता है। देखिए क्या हुआ कि एक अराउंड द 6th century एंड ऑल डैट, वहाँ पे क्या हुआ था कि पूरे यूरोप में, इन द होल यूरोप देयर वाज ए यूनिवर्सल चर्च सिस्टम। यूनिवर्सल चर्च सिस्टम था कि पूरे यूरोप में हर कंट्री में, हर रीजन में ये क्या होगा, चर्च होगा। अब चर्च रहेगा तो चर्च ने क्या किया, और सबका जो सेंटर रहेगा, सबका बॉस जो रहेगा वो रोम में बैठेगा। अच्छा, अब ये जो चर्च ने क्या किया, अलग अलग एरिया को अपने इन्फ्लुएंस में बांटा। और वो जो उनके अंदर एरिया आएगा वहाँ पे लोग अपना टैक्स लगाएंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे, और अपना जो भी काम रहेगा वो करना है। मतलब अपने लोगों को सैलरी देना और जो भी खर्चे हैं उनके, और पैसा भेज देना है रोम में। एक ये था। इससे जो वहाँ का राजा होता था उसको प्रॉब्लम होती थी। उसको प्रॉब्लम क्या है, उसको प्रॉब्लम है कि बताओ, एक तो मैं भी टैक्स लगा रहा हूँ, ये भी टैक्स लगा रहा है। अब वो अपने आप को, चर्च अपने आप को असर्ट कर रहा है कि हम लोग ज़्यादा पावरफुल हैं। तो ये पूरी कहानियाँ चलती हैं, इसी की वजह से ये हो रहा है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में क्या था। इसके जो कॉजेज़ थे वो था एक रिलीजियस रीजन। रिलीजियस रीजन की बात करें तो जो क्रिश्चियनिटी है, इस टाइम तक बहुत सारा करप्शन आ गया था। जो वहाँ के प्रिस्ट होते थे वो लोग बहुत करप्ट हो चुके थे, बहुत पैसे वाले हो चुके थे। जबकि प्रिस्ट कौन बनता है, प्रिस्ट वो बनना चाहेगा ना जिस मतलब एक नॉर्मल लाइफ जिएगा वो। लेकिन ये लोग बहुत पैसे वाले हो गए थे। और एक बहुत ही बड़ा इसमें होता था कि लेटर ऑफ इंडल्जेंस। ये क्या है, ये था कि अगर क्रिश्चियनिटी में होता था कि अगर कोई भी आप पाप करोगे तो आप उसको कन्फेस करोगे। अब इन लोगों ने क्या किया, प्रिस्ट ने, कि अगर कोई भी पाप कर रहा है तो तुम टेंशन मत लो, तुमने पाप किया ना, तुम आओ मुझे पैसे दो और ये लेटर लेकर जाओ। तुम्हारे लिए भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा कि तुम्हारे सारे जो पाप हैं, तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। अब बताओ, तुम सीन यहाँ पे कर रहे हो और वहाँ पैसे दे के तुम्हारा पाप धुल जा रहा है। तो ये सब हो रहा था। इनके पास बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी भी थी प्रिस्ट के पास। देन इसके सोशल और एक पॉलिटिकल रीजन्स भी थे। सोशल रीजन क्या था, अभी इन लोगों ने पूरा जो एजुकेशन सिस्टम था उस पर कंट्रोल करके रखा था कि भाई कोई भी नहीं पढ़ेगा बाइबल, जो हम पढ़ाएंगे वही सच है। लैटिन लैंग्वेज में लिखी जाती थी वो। देन नेक्स्ट थिंग इज, जो चर्च टैक्सेस लगा रहा था और उसका कुछ पार्ट जो भेज रहा था रोम में, ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उस टाइम यूरोप में भी थोड़ा सा नेशन की फीलिंग आ रही थी कि हम एक हैं। और ये सब चीज़ों की वजह से जो राजा था उसकी तो उस चर्च से हमेशा टक्कर हो ही रही थी। तो इसके लिए मुनार जो चाहता था कि हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनाएं, और अगर स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनाना है तो हमें चर्च से, चंगुल से मुक्त होना पड़ेगा। इसीलिए उसने भी सपोर्ट किया लोगों को। और फिर इसी में एक आता है मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग ने 1517 में, वो भी एक प्रीस्ट ही थे, इन 1517 ही पुट द 95 क्वेश्चन ऑन द गेट ऑफ द जर्मन चर्च। जर्मन का जो रोमन कैथलिक चर्च था उसके गेट पे उसने 95 क्वेश्चंस का एक पूरा पेपर टांग दिया। बोला कि इसका जवाब दो रोमन का जो पोप था उससे, रोम का पोप से। अच्छा, वो जवाब देता, उससे पहले लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया पोप के अगेंस्ट। और जब पोप के अगेंस्ट लोगों ने रिवॉल्ट किया तो जो वहाँ के मोनार्क्स थे उन्होंने भी लोगों का सपोर्ट किया, क्योंकि उनको अपना अम्पायर बनाना है। लोग तो ऑलरेडी उसके टैक्सेस से परेशान थे। तो ये सब चीज़ें जो कारण थे, इन्हीं के कारण यहाँ पर एक नया मूवमेंट चालू होगा जो होगा प्रोटेस्टेंट, क्योंकि इन्होंने वो रिलीजन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, इसीलिए इनको कहा गया था प्रोटेस्टेंट।
देन इफ़ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर क्या हुआ सबसे मतलब कि अगर थोड़ा सा वैसा चीज़ है कि ये ब्रिटेन में कैसा है, तो ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन का एक राजा हुआ करता था हेनरी एट, और उसकी ऑलरेडी शादी हुई थी कैथरीन से। कैथरीन जो थी वो उस टाइम पे जो ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग एम्पायर था, उस टाइम पे यूरोप में सबसे बड़ा कोई एम्पायर था तो हैब्सबर्ग एम्पायर था वो, मतलब बहुत पावरफुल और जिसका बहुत इज्जत था। उसकी हैब्सबर्ग एम्पायर की जो प्रिंसेस थी उससे इसने शादी की हुई थी, लेकिन ये दूसरी शादी करना चाहता था क्योंकि इसको लड़का नहीं हो रहा था, तो ये दूसरी शादी करना चाहता था। अब जब दूसरी शादी करना चाहता था तो इसने पोप को, क्योंकि पहले होता था कि अगर आपको शादी करनी है या डाइवोर्स करना है तो आपको पोप को बोलना पड़ेगा, तो पोप जब उसको वो करेगा कि हाँ कर लो तब करेंगे। अब इसने अपना लेटर भेजा पोप को रोम के कि भाई अपने को शादी करनी है और ये अपना लेटर है, इसको साइन कर दो। तो पोप जो था वो ऑर्डर नहीं दे पा रहा था। क्यों नहीं ऑर्डर दे पा रहा था? क्योंकि ऑलरेडी जो ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग एम्पायर था वो उस पर प्रेशर कर रहा था कि नहीं देना है, और इसी के कारण इसने तो वो नहीं दे रहा था। तब इसने गुस्सा खाकर बोला कि जाओ, तुमसे हम लोग परमिशन मांगेंगे नहीं, हम लोग जाकर प्रोटेस्टेंट बन जाएंगे। तो वो प्रोटेस्टेंट बन गया, अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, और इसी के साथ इंग्लैंड, डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी सब प्रोटेस्टेंट बन जाते हैं। तो ये था पूरी कहानी कि कैसे प्रोटेस्टेंट का राइज हुआ। और एक रोमन कैथलिक तो चल ही रहा था, और रोमन कैथलिक ने फिर अपने आप के अंदर रिफॉर्मेशन लाया, तो ये अपने आप को प्योर किया। तो ये पूरा था कि रोमन कैथलिक और प्रोटेस्टेंट कैसे आए यूरोप में। आई होप यू लाइक द वीडियो।